जाड़े की एक कड़कड़ाती सुबह थी। लखनऊ के गोमती नगार इलाके के 1-2 कमरों के फ्लैट में 29 साल का रोहन वर्मा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अलार्म बज चुका था, तीसरी बार। बाहर कोहरा था, कमरे में अंधेरा था और रोहन के अंदर एक अजीब सी खालीपन। रोहन एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट था। 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहले साल उत्साह था, दूसरे साल उम्मीद थी, तीसरे साल बस थकान बची थी। हर सुबह उसका प्लान होता था, 6 बजे उठूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा। हर रात उसका हिसाब होता था, कुछ नहीं हुआ। फोन देखता रहा, यूट्यूब चलाता रहा, चाय पीता रहा। उस सुबह उसकी छोटी बहन रिया, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। भैया उठ, मां बुला रही हैं। थोड़ी देर में? यही कहते हो रोज। रिया चली गई। रोहन उठकर बैठ गया। आईने में खुद को देखा, बेतरतीब बाल, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर एक डिफीटेड एक्सप्रेशन। 3 साल हो गए, उसने खुद से कहा। 3 साल, और मैं अभी भी वहीं हूं जहां था। नीचे मां ने पराठे बनाए थे। खाते वक्त मां ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। वो चिंता जो मां की आंखों में होती है, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। उस शाम रोहन टहलने निकला, हजरतगंज की तरफ। ठंडी हवा थी, सड़क पर लोग थे, भागते हुए, काम पर जाते हुए, अपनी जिंदगियों में बिजी। एक छोटी सी बुक शॉप के बाहर उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। कवर सिंपल था, टाइटल बोल्ड था, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेल्डन हाउ। रोहन रुका, उसने किताब उठाई, बैक कवर पड़ी। डिसिप्लिन इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ स्किल, एंड लाइक एवरी स्किल इट कैन बी लर्नड। उसने किताब खरीदी, घर आया और उस रात पहली बार महीनों में उसने फोन नहीं उठाया। लेसन 1, डिसिप्लिन इज अ स्किल, नॉट अ गिफ्ट। यह किसी को जन्म से नहीं मिलती। पहले चैप्टर में शेल्डन हाउ एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं। हम सब मानते हैं, कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो बस उठते हैं और काम करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, इसलिए हम फेल करते हैं। यह सोच, यही सबसे बड़ी रुकावट है। हाउ लिखते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू हैव, इट इज समथिंग यू डू, एंड द मोर यू डू इट, द बेटर यू गेट एट इट, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। रोहन ने यह लाइन पढ़ी और कुछ देर चुप रहा। मतलब, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, यह कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, यह बस एक स्किल है जो मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की। यह रियलाइजेशन छोटी लगती है, पर रोहन के लिए यह अर्थक्वेक था। पूरी जिंदगी उसने सोचा था, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जैसे यह कोई कैरेक्टर फ्लॉ हो, जैसे यह उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो। इसीलिए जब भी वो फेल होता था, वो खुद को ब्लेम करता था, पर कोशिश नहीं करता था। क्योंकि अगर यह तुम्हारी नेचर है तो कोशिश करने का क्या फायदा। पर अगर यह एक स्किल है तो सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है। हाउ एक और बात कहते हैं, डिसिप्लिन को एक बड़े मोनोलिथिक चीज की तरह मत देखो। यह छोटे छोटे एक्शंस का कलेक्शन है। हर बार जब तुम वो करते हो जो करना चाहिए, तब तुम डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, हर बार। रोहन ने डायरी निकाली, जो कभी कभी खुलती थी। उसने लिखा, कल सुबह 6:30 बजे उठूंगा, बस उठना है, पढ़ना भी नहीं, बस उठना। अगली सुबह अलार्म बजा 6:30 पर। रोहन ने स्नूज नहीं किया, उठ गया, कुछ नहीं किया, बस किचन में आया, पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा। कोहरा था, ठंड थी, पर वो उठा था। यह डिसिप्लिन का पहला रेप था, उसने सोचा। जैसे जिम में पहला रेप छोटा था, पर था। पर अगले दिन फिर फेल। फिर 8 बजे उठा। रोहन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एक दिन हुआ, दूसरे दिन नहीं, बेकार। पर तभी उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा और समझ आया, कंसिस्टेंसी से पहले कुछ और जरूरी है। लेसन 2, नो योर वाई। बिना इसके सब बेकार है, शेल्डन हाउ। दूसरे चैप्टर में एक फंडामेंटल सवाल पूछते हैं, तुम डिसिप्लिन्ड क्यों बनना चाहते हो? यह सवाल ऑब्वियस लगता है, पर जवाब, असली जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है। हाउ लिखते हैं, डिसिप्लिन विदाउट डायरेक्शन इज जस्ट सफरिंग। यू नीड अ रीजन सो स्ट्रॉन्ग दैट इट पुल्स यू फॉरवर्ड इवन व्हेन एवरीथिंग इनसाइड यू वांट्स टू स्टॉप। रोहन ने यह पढ़ा और रुक गया। उसने कागज निकाला, लिखा,
मैं यूपीएससी क्यों क्रैक करना चाहता हूं? पहला जवाब आया, पापा की इच्छा है। दूसरा जवाब, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। तीसरा जवाब, जॉब सिक्योरिटी। रोहान ने इन्हें देखा, ये सब वैलिड रीजंस थे, पर इनमें से कोई भी उसे 6 बजे सुबह बिस्तर से नहीं उठाता था, क्योंकि ये रीजंस आउटसाइड से आए थे, अंदर से नहीं। हाउ कहते हैं, आपका वाई इतना पर्सनल होना चाहिए कि जब आप उसे याद करें तो आंखों में कुछ आए, दिल में कुछ हिले। रोहन ने आंखें बंद की और सोचा, सच में क्यों? और तब एक मेमोरी आई। जब वो 14 साल का था, उसके पड़ोस में एक परिवार था, बहुत गरीब। उनका बेटा बीमार पड़ा था, पर लोकल हॉस्पिटल में इलाज नहीं था। सरकारी सिस्टम ने उन्हें दर दर भटकाया। वो बच्चा बच नहीं सका। रोहन उस दिन से जानता था, मुझे ऐसी जगह पर बैठना है जहां से मैं चेंज कर सकूं, सिस्टम के अंदर से। यही था उसका असली वाई। वो भूल गया था। 3 साल की थकान में वो भूल गया था। उसने उस मेमोरी को लिखा, पूरी डिटेल में, और उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया। अगली सुबह अलार्म बजा। रोहन की नजर उस कागज पर पड़ी। वो उठ गया, इस बार बिना सोचे। लेसन 3, द एनिमी विद इन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। तीसरा चैप्टर रोहन को अनकंफर्टेबल कर गया, क्योंकि इसमें शेल्डन हाउ वो बात कहते हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर सच है। योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट लेजीनेस, इट इज द कॉन्स्टेंट सर्च फॉर कंफर्ट। द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू सीक प्लेजर नाउ एंड अवॉइड पेन नाउ, इवन इफ इट डिस्ट्रॉयज योर फ्यूचर। हाउ एक्सप्लेन करते हैं, हमारा ब्रेन एक एंशिएंट मशीन है, लाखों साल पुरानी वायरिंग। उस वायरिंग का एक ही गोल है, इमीडिएट कंफर्ट, इमीडिएट सर्वाइवल। पर आज की दुनिया में, जहां इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, फूड डिलीवरी है, यह एंशिएंट ब्रेन हमारा दुश्मन बन गया है। हर 2 मिनट्स में डोपामीन चाहिए, और डिसिप्लिन, वो तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में सैक्रिफाइस। ब्रेन को यह नहीं पसंद। रोहन को यह पढ़कर सब समझ आया। जब वो किताब खोलता था, ब्रेन कहता था, बोरिंग है, फोन देख। जब वो नोट्स बनाने बैठता था, ब्रेन कहता था, थका हुआ है, थोड़ा रेस्ट कर। जब वो सोने की कोशिश करता था जल्दी, ब्रेन कहता था, बस एक एपिसोड और। ये लेजीनेस नहीं था, ये बायोलॉजी था। पर हाउ ये भी कहते हैं, बायोलॉजी को समझना उसका एक्सक्यूज नहीं है, यह उसे बीट करने का पहला स्टेप है। उस हफ्ते रोहान ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने फोन को दूसरे कमरे में रख दिया। स्टडी के दौरान पहले दिन हर 10 मिनट में उठकर जाने की इच्छा हुई। उसने नहीं जाने दिया खुद को। 20 मिनट्स बाद ब्रेन सेटल हो गया। 40 मिनट्स बाद वो जेन्युइनली पढ़ रहा था। अरे, उसने सोचा, ब्रेन को बस शुरुआत में रेजिस्टेंस थी, एक बार शुरू हो गया तो चला। हाउ इसे कहते हैं द 10 मिनट रूल। जब मन नहीं है तो खुद से कहो, बस 10 मिनट। 10 मिनट बाद ज्यादातर बार ब्रेन एंगेज हो जाता है। रोहन ने यह ट्राई किया और यह काम किया, पर एक और बड़ा सेटबैक आने वाला था। वो सेटबैक जो सबको आता है और जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देता है। लेसन 4, द डिसिप्लिन ऑफ एनवायरनमेंट। अपना बैटलफील्ड तैयार करो। उस हफ्ते रोहन के 2 दोस्त आए, वरुण और दीपक। रात को बिरयानी लाए, वेब सीरीज चलाई, रात के 2 बज गए। अगले दिन रोहन 10 बजे उठा। पूरा रूटीन गड़बड़। उसका मन हुआ, अब क्या फायदा, आज तो गया, और उसने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। उस रात उसने किताब का 4था चैप्टर पढ़ा। यू कैनॉट रिलाई ऑन विल पावर अलोन। विल पावर इज अ फाइनाइट रिसोर्स, इट डिप्लीट्स। द सोल्यूशन इज नॉट टू ट्राई हार्डर, द सोल्यूशन इज टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट so that the right choice becomes the easy choice. हाउ यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एनवायरनमेंट डिजाइन। डिसिप्लिन विल पावर से नहीं आती, एनवायरनमेंट से आती है। अगर फोन सामने है तुम उठाओगे, अगर चिप्स किचन में है तुम खाओगे, अगर दोस्त रोज रात को आते हैं तुम जागोगे। इसका सॉल्यूशन विल पावर बढ़ाओ नहीं, टेम्पटेशन को दूर करो, एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। रोहन ने अगले दिन कुछ चेंजेस किए। पहला, फोन की सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दी। अगर जरूरत होगी तो लैपटॉप पर ब्राउजर में जाना होगा। वो एक्स्ट्रा स्टेप काफी होगा उसे रोकने के लिए।
दूसरा, स्टडी टेबल को विंडो के सामने रख दिया। नेचुरल लाइट आती थी, अच्छा लगता था। तीसरा, रात को अगले दिन की बुक्स और नोट्स टेबल पर रख देता था, सुबह उठते ही दिखती थी, ब्रेन को सिग्नल मिलता था। चौथा, वरुण और दीपक से ऑनेस्ट बात की, यार वीकडेज में मत आओ, वीकेंड पर मिलते हैं। पहले ऑकवर्ड था, पर दोनों ने समझा। एक हफ्ते में फर्क था, नॉट बिकॉज रोहन स्ट्रॉन्गर हो गया था, बिकॉज एनवायरमेंट ने उसे ईजियर बना दिया था। मां ने एक दिन पूछा, रोहन क्या हो रहा है, तू बदला बदला लग रहा है। बस कुछ चीजें चेंज की मां ने मुस्कुराते हुए उसके लिए अदरक वाली चाय बनाई। छोटी सी खुशी थी, पर असली थी। लेसन 5, द पावर ऑफ रूटीन स्ट्रक्चर, जो तुम्हें फ्री करता है। 5वें चैप्टर में शेल्डन हाउ एक ऐसी बात कहते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। रूटीन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम, रूटीन क्रिएट्स योर फ्रीडम। When the mundane decisions are automated, your mind is free for what truly matters. रोहन ने यह पढ़ा और सोचा, रूटीन तो बोरिंग होती है, क्रिएटिव लोग रूटीन नहीं फॉलो करते। पर हाउ इसे चैलेंज करते हैं। वो बताते हैं, दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों में से ज्यादातर के पास स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन्स थे। चार्ल्स डार्विन रोज एक ही टाइम पर वॉक्स लेते थे। बीथोवन रोज सुबह एग्जैक्टली सेम टाइम पर काम शुरू करते थे। माया एंजेलो हमेशा एक होटल रूम रेंट करती थीं सिर्फ लिखने के लिए, और रोज वहां जाती थीं। रूटीन का मतलब है डिसीजन फैटीग खत्म करना। हर सुबह जब तुम सोचते हो आज क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं, कितना पढ़ूं, यह सोचना ही एनर्जी लेता है। और जब एनर्जी कम होती है, ब्रेन कहता है बाद में। रूटीन में यह डिसीजंस ऑलरेडी मेड होते हैं, तुम बस एग्जीक्यूट करते हो। रोहन ने अपना पहला प्रॉपर डेली रूटीन डिजाइन किया। सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट बाहर टहलना, बस घर के नीचे, फिर चाय, फिर 7 से 10 पढ़ाई, ब्रेक, फिर 11 से 1 नोट्स, खाना, थोड़ा रेस्ट, फिर 3 से 6 रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, शाम को वॉक, रात को रीडिंग और अगले दिन का प्लान। सिंपल, स्ट्रक्चर्ड, रिपीटेटिव। पहले हफ्ते यह बोरिंग लगा, पर रोहन ने नोटिस किया, जब रूटीन था तो उसे हर काम के लिए खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता था। वो बस करता था, जैसे ब्रशिंग टीथ। तुम सोचते नहीं आज ब्रश करूं या नहीं, तुम बस करते हो। हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, और ऑटोमेशन ही असली डिसिप्लिन है। उस महीने रोहन ने पहली बार एक फुल मॉक टेस्ट दिया, बिना बीच में रुके। स्कोर एवरेज था, पर उसने दिया पूरा। यह तो बस शुरुआत है, उसने डायरी में लिखा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। रोहन की जर्नी अभी आधी भी नहीं हुई, आगे जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेसन 6, सेल्फ कंपैशन इज नॉट वीकनेस। गिरना जरूरी है, रुकना नहीं, फरवरी आया। रोहन की रूटीन चल रही थी मोस्टली, पर एक हफ्ते वो बीमार पड़ गया। 3 दिन बिस्तर पर, कुछ नहीं पढ़ा। चौथे दिन जब थोड़ा ठीक हुआ तो गिल्ट आई, भारी, क्रशिंग। 3 दिन बर्बाद हो गए, रूटीन टूट गई। अब क्या फायदा, फिर से शुरू से। उसने किताब उठाई। 6ठा चैप्टर था, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट ओवर टाइम। Missing one day does not make you undisciplined. Quitting because you missed one day does. That is what undisciplined looks like. How यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन नॉट इक्वल टू सेल्फ पनिशमेंट। जब हम फेल होते हैं या मिस करते हैं तो हम खुद पर इतना हार्श हो जाते हैं कि वो गिल्ट ही हमें फर्दर पैरालाइज कर देती है। हम सोचते हैं मैं डिसिप्लिन को डिजर्व नहीं करता, और फिर उसे छोड़ देते हैं। हाउ कहते हैं, जो एथलीट इंजर्ड होता है वो अगले दिन फुल ट्रेनिंग नहीं करता, वो रिहेबिलिटेशन करता है, स्लोली वापस आता है। यही अप्रोच लाइफ में भी चाहिए। ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग, नॉट समवन यू आर पनिशिंग। रोहन ने यह लाइन 3 बार पढ़ी। उसने डायरी में लिखा, 3 दिन गए, ठीक है, आज से वापस। और उसने रूटीन रिस्टार्ट की, नॉट फ्रॉम स्क्रैच, बस कंटिन्यू।
उस दिन उसने बहुत कम पढ़ा, 1 घंटा, पर वो 1 घंटा था। रात को मां के साथ बैठा था। मां ने पूछा, तबीयत ठीक है अब? हाँ मां, तू बहुत मेहनत करता है, ध्यान रख अपना। रोहन ने मां को देखा। मां की आंखों में वो चिंता थी, पर उसके साथ कुछ और भी था, प्राइड की एक झलक। ध्यान रखूंगा मां। लेसन 7, फोकस। एक समय में एक काम, बस एक। मार्च में रोहन एक नई प्रॉब्लम में फंस गया। उसने डिसाइड किया यूपीएससी के साथ साथ वो एक स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करेगा, और साथ में उसने एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर लिया और एक कोचिंग की संडे क्लासेस भी। 2 हफ्ते में सब गड़बड़। कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा था, हर जगह थोड़ा थोड़ा हो रहा था, और इफेक्टिवली कुछ नहीं। हाउ का 7वां चैप्टर था द डिसिप्लिन ऑफ फोकस। Disciplined people are not those who do many things, they are those who do the right things and they do them completely, one at a time. How एक सिंपल एनालॉजी देते हैं। अगर तुम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी फोकस करो एक पॉइंट पर, वो जल जाता है। वही रोशनी अगर स्प्रेड हो जाए, कुछ नहीं होता। एनर्जी का कंसंट्रेशन, यही पावर है। रोहन ने उस वीकेंड सब कुछ लिस्ट किया, फिर एक ऑनेस्ट डिसीजन किया। यूपीएससी प्राइमरी फोकस, स्टेट एग्जाम, बाद में यूपीएससी के बाद ऑनलाइन कोर्स पॉज, संडे कोचिंग कंटिन्यू, क्योंकि वो यूपीएससी रेलेवेंट था। सिंपल, क्लीन, फोकस्ड। उस हफ्ते से उसकी स्टडी क्वालिटी बदल गई। कम टॉपिक्स कवर हुए, पर जो हुए वो प्रॉपरली हुए, समझ के साथ, डेप्थ के साथ। उसके मेंटोर, एक सीनियर एस्पायरेंट जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, ने एक बार कहा था, रोहन, यूपीएससी में ब्रेड्थ नहीं, डेप्थ चाहिए। अब यह समझ आया था। लेसन 8, द डिसिप्लिन ऑफ स्लीप एंड रिकवरी। आराम भी डिसिप्लिन है। अप्रैल की गर्मी शुरू हो गई थी। लखनऊ में दोपहर को लू चलती थी। रोहन रात को देर तक पढ़ने लगा था, 1-2 बजे तक। सोचता था ज्यादा घंटे बराबर ज्यादा तैयारी। पर 1 हफ्ते बाद उसने नोटिस किया, दिन में कंसंट्रेट नहीं हो रहा था। मॉक टेस्ट्स में सिली मिस्टेक्स हो रही थी, मेमोरी वीक लग रही थी। हाउ का 8वां चैप्टर था स्लीप इज नॉट व्हाट यू डू व्हेन योर डिसिप्लिन फेल्स, स्लीप इज वेयर योर डिसिप्लिन इज बिल्ट। द ब्रेन कंसोलिडेट्स मेमोरी, repairs itself and restores willpower during sleep. Destroy your sleep and you destroy your discipline. रोहन को यह काउंटर इंट्यूटिव लगा। कम सोना बराबर ज्यादा प्रोडक्टिव, यह मिथ उसने बहुत सुना था। हाउ इसे डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। स्टडीज शो करते हैं स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उतनी ही इंपेयर्ड होती है जितनी ड्रंक ब्रेन की। विल पावर फटीग फास्टर होती है, मेमोरी कंसोलिडेशन सफर करती है। ग्रेट एथलीट्स फेडरर, लेब्रॉन जेम्स 10 से 12 घंटे सोते थे पीक परफॉर्मेंस के समय। रोहन ने अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स किया, 11 बजे लाइट्स ऑफ, 6 बजे उठना, 7 घंटे। पहले उसे लगा पढ़ाई के घंटे कम हो गए, पर 2 हफ्ते में वो जितना 3 घंटे थके हुए ब्रेन से पढ़ता था, वो अब 2 घंटे फ्रेश ब्रेन से हो जाता था। बेटर, फास्टर, रिटेन्ड। उसने रिया से बात की एक रात। रिया भी एग्जाम्स की तैयारी में थी। दीदी, तू रात को कितने बजे सोती है? 3 से 4 बजे, पेपर है ना। यार ये मैट कर, बुक पढ़ी मैंने, स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। रिया ने आंखें घुमाई। भैया, अब तू बुक्स की बातें करने लगा। पर अगले हफ्ते रिया का एग्जाम था और उसका रिजल्ट अच्छा था। वो रात को रोहन के कमरे में आई। भैया वो बुक दे। दोनों हंस पड़े। लेसन 9, अकाउंटेबिलिटी। अकेले नहीं, साथ में मई में एक दिन रोहन का मन बहुत डाउन था। प्रीलिम्स में 4 महीने बाकी थे, सिलेबस वास्ट था। उसे लगा बा इतना कैसे होगा। वो डीमोटिवेटेड था। रूटीन फॉलो हो रही थी मैकेनिकली, पर दिल नहीं था। हाउ का 9वां चैप्टर था अकाउंटेबिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिसिप्लिन is simply telling someone else what you intend to do. The moment you make your commitment public, you have added a layer of accountability that makes quitting far more painful. How explain करते हैं
हम अकेले में खुद से किए वादे आसानी से तोड़ देते हैं, पर जब कोई और जानता है तो ईगो बीच में आ जाता है, और वो ईगो इस बार हमारे काम आती है। रोहान ने उस दिन एक डिसीजन किया। उसने अपने एक ग्रुप में 5 यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, एक मैसेज किया, गाइज आज से मैं रोज रात को अपना डेली स्टडी लॉग यहां पोस्ट करूंगा 9 बजे। बस एक लाइन, क्या किया? अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पहले दिन 3 और लोगों ने कहा, हम भी। एक हफ्ते में ग्रुप एक्टिव हो गया। रोज रात 9 बजे सब अपना लॉग शेयर करते। उन दिनों जब रोहन का मन नहीं होता था, वो सोचता था 9 बजे लॉग डालना है, कुछ तो करना होगा, और वो कर लेता था। एक दिन ग्रुप का एक मेंबर आयशा हैदराबाद से ने लिखा, आज कुछ नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। रोहन ने रिप्लाई किया, एक दिन ओके है, कल से फिर। आयशा ने कहा, थैंक्स यार, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी ने बहुत हेल्प की है। रोहन ने फोन रखा और मुस्कुराया। अपनी जर्नी में दूसरों की भी हेल्प हो रही है, उसने सोचा। यह अलग ही सेटिस्फैक्शन था। लेसन 10, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। भविष्य के लिए प्रेजेंट में जीना। जून की तपती दोपहर थी। रोहन के एक दोस्त ने कॉल किया, वरुण, यार हम गोवा प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक आजा। रोहन का दिल किया, बहुत। गोवा, बीच, दोस्त। 3 साल से कहीं गया नहीं था, पर प्रीलिम्स 2 महीने बाद थे। वरुण, नहीं हो पाएगा यार, एग्जाम है। अरे यार, लाइफ भी तो जीते हैं, एक ट्रिप से क्या फर्क पड़ेगा। रोहन ने फोन रखा और कुछ देर विंडो के बाहर देखता रहा। हाउ का 10वां चैप्टर था। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डिसिप्लिन। एवरी टाइम यू चूज द फ्यूचर ओवर द प्रेजेंट, you are making a deposit into your character account and the returns on that account are extraordinary. How यहां स्टैनफोर्ड के फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, जहां 4 से 5 साल के बच्चों को एक मार्शमैलो दिया जाता था। कहा जाता था, अगर 15 मिनट रुक गए तो 2 मिलेंगे। जो बच्चे रुक सके उनकी लाइफ आउटकम्स बेहतर थीं। एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सब। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये एक मसल है और इसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। रोहन ने वरुण को मैसेज किया, यार एग्जाम के बाद पक्का, प्रॉमिस। फिर उसने अपनी टेबल पर बैठकर 3 घंटे पढ़ा, पर शाम को उसने खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दिया। उसकी फेवरेट लस्सी शॉप से एक बड़ी लस्सी, मैंगो। छोटी खुशियां बड़े गोल्स के बीच जरूरी हैं, उसने सोचा। बस यह जानना जरूरी है, कौन सी खुशी कब। लेसन 11, द डिसिप्लिन ऑफ माइंडसेट। जब भी लगे नहीं हो पाएगा। जुलाई था। प्रीलिम्स 1 महीना दूर था। एक रात रोहन के हाथ में एक प्रीवियस ईयर पेपर था। उसने सॉल्व किया। स्कोर आया 68%। अच्छा था, पर उसे लगा इनफ नहीं। उस रात वो बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। ऊपर आसमान में तारे थे। लखनऊ की गर्मी में भी रात को हवा थोड़ी ठंडी हो जाती थी। उसने सोचा, क्या मैं कर पाऊंगा? हाउ का 11वां चैप्टर था, द डिसिप्लिन ऑफ माइंडसेट। द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पीपल आर नॉट द ones who never doubt themselves. They are the ones who doubt themselves and act anyway. Courage is not the absence of fear. Discipline is not the absence of doubt. हाउ यहां फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं अच्छा नहीं हूं इसमें, यह मेरे लिए नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं अभी अच्छा नहीं हूं, पर हो सकता हूं। डिसिप्लिन ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन का रास्ता फेलियर से होकर जाता है, और हर फेलियर में तुम्हें डिसाइड करना होता है। यह प्रूव करता है कि मैं कर नहीं सकता, या यह बताता है कि मुझे क्या और सीखना है। रोहन ने उस रात डायरी में लिखा, 68% आया। कुछ टॉपिक्स वीक हैं, अगले हफ्ते उन टॉपिक्स पर फोकस। यह फेलियर नहीं है, यह फीडबैक है। वो नीचे आया। मां अभी जाग रही थी, रात को अक्सर जागती थी। सो नहीं मां, तू ऊपर था, नींद कैसे आती? रोहन मां के पास बैठ गया। कुछ नहीं बोला। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई शब्द नहीं थे, जरूरत भी नहीं थी। लेसन 12, डिसिप्लिन इन फेलियर। सबसे बड़ा लेसन अगस्त आया। यूपीएससी प्रीलिम्स हुई।
रोहन ने एग्जाम दिया, अच्छा गया था। उसे लगा बेटी शायद इस बार। सितंबर में रिजल्ट आया, नॉट सिलेक्टेड, 2 मार्क्स से। रोहन रिजल्ट देखकर बहुत देर तक स्क्रीन को स्टेयर करता रहा। फिर उसने लैपटॉप बंद किया, कमरे में बैठ गया। अंधेरे में रिया ने दरवाजा खटखटाया। रोहन ने नहीं खोला। मां ने नॉक किया, रोहन ने नहीं खोला। 2 घंटे बाद खुद से उठा, बाहर आया। मां की आंखें भरी थीं, पर मां ने कुछ नहीं कहा, बस उठी, किचन में गई। रोहन की पसंद का खाना बनाया, अरहर दाल, चावल, अचार। खाना खाते वक्त साइलेंस था, पर वो साइलेंस जजमेंट का नहीं था, वो लव का था। रात को रोहन ने किताब का आखिरी चैप्टर खोला। The most profound test of discipline is not what you do when you are winning. It is what you do the morning after you lose everything. Champions are not made in victory. They are revealed in defeat. और फिर, failure is not the opposite of success. It is part of the path to success. Every person who has ever achieved anything significant has failed many times. The question is never if you will fail. The question is what you will do next. रोहन ने किताब बंद की, उसने डायरी निकाली और लिखा 2 मार्क्स से रह गया। इसका मतलब मैं क्लोज था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कर नहीं सकता। इसका मतलब थोड़ा और। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि हमेशा जीतो। डिसिप्लिन का मतलब है जब हारो तब भी खड़े रहो। अगली सुबह, अक्टूबर की पहली सुबह, रोहन का अलार्म बजा। 6 बजे वो उठा। उसने टेबल के सामने चिपका वो कागज देखा, उस 14 साल के बच्चे की मेमोरी, वो जो बच नहीं सका था। रोहन ने कपड़े पहने, नीचे उतरा और मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। ठंड आने लगी थी। अक्टूबर की सुबह में एक फ्रेशनेस थी। उसने वॉक करते हुए अंश को कॉल किया, बेंगलोर वाला। यार प्रीलिम्स नहीं निकली, अंश ने 1 सेकंड रुककर कहा। और क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट? दैट्स माय गाय, अंश ने कहा। अंत, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। नवंबर की एक शांत शाम थी। रोहन अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। सामने नई किताबें थीं, नया सिलेबस था, नया प्लान था, पर इस बार कुछ अलग था। वो जानता था डिसिप्लिन क्या होती है। यह विल पावर का खेल नहीं है, यह हीरोइज्म नहीं है, यह कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। डिसिप्लिन एक चॉइस है, हर सुबह, हर मोमेंट, हर बार जब मन करे भागने का और तुम रुक जाओ। रोहन ने डायरी में लिखा, मैंने इस साल डिसिप्लिन नहीं सीखी। मैंने खुद को जाना, मैंने अपने एक्सक्यूजेस जाने, अपने पैटर्न्स जाने, अपना वाई जाना। एग्जाम नहीं निकली, पर मैं वो रोहन नहीं रहा जो 3 बार अलार्म स्नूज करता था। शेल्डन हाउ ने एक लाइन लिखी थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द पर्सन यू आर एंड द पर्सन यू वांट टू बिकम। यू बिल्ड इट वन स्मॉल चॉइस एट अ टाइम एंड वन डे यू लुक बैक एंड रियलाइज यू हैव क्रॉस्ड ओवर। रोहन ने डायरी बंद की, चेयर से उठा, खिड़की खोली। लखनऊ की शाम थी। आसमान में नारंगी रंग था, कहीं से चाय की खुशबू आ रही थी। बच्चे नीचे खेल रहे थे। जिंदगी उसी तरह चल रही थी, पर रोहन थोड़ा अलग था। उसने एक लंबी सांस ली, मुस्कुराया और अपनी किताब उठाई। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। बुक ब्लिंक की तरफ से रोहन की यह जर्नी सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी नहीं है। यह हम सबकी कहानी है, जो हर बार शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। शेल्डन हाउ की हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एक ऐसी किताब है जो आपको जज नहीं करती, बस एक नया रास्ता दिखाती है। अगर यह समरी आपके काम आई तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। और हमारे बुक ब्लिंक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई शुरुआत।